होच पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और मैं आपका एक क्लाइंट हूँ। तो आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर हैं और मैं आपका क्लाइंट हूँ। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होता है मार्केट में। जब मैं आपके पास आऊंगा और आपसे कहूंगा कि सर मुझे एक बेडरूम डिजाइन करवाना है, आप कहोगे कि बेडरूम डिजाइन करवाना, ठीक है हो जाएगा सर। उसका साइज क्या है बेडरूम का, मैं कहूंगा अप्रॉक्स 15 बाई 20 का साइज है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका होता है क्लाइंट के लिए, आपका बजट कितना है, कॉस्ट कितनी आप लगाना चाहते हो, कितना एस्टिमेट आपका है जो रेडी कराया आपने। ठीक है, बात को समझना बहुत ध्यान से। मैं कहूंगा कि देखिए मैं ज्यादा, मेरा इतना कॉस्ट नहीं है, मैं बहुत इंटीरियर डेकोरेट कर सकता हूँ। एक रैंडम आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, 2 से 3 लाख रुपए। अब आपने क्या सोचा कि 2 से 3 लाख रुपए में पूरा इंटीरियर डिजाइन करवाएंगे। अब 2 से 3 लाख में लग्जरी इंटीरियर तो डिजाइन हो नहीं सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 से 3 लाख में आपको सारी चीजें अरेंज करनी है। आपने मना नहीं करा क्लाइंट को, आपने क्या बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन होगा कि सर हमें इंटीरियर मिलेगा कैसा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि कुछ सैंपल्स आप दे सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हमें कुछ सैंपल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमें फाइनल क्या रिजल्ट मिलेगा 3 लाख के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम विदाउट एस्टिमेट, विदाउट डिसीजन, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करे बिना क्लाइंट को हम दिखा रहे हैं एक मॉडर्न लग्जरी इंटीरियर। अगर हमने ये गलती कर दी तो क्या होगा, तो हमारे लिए ये नुकसानदेह हो जाता है, ये बहुत नेगेटिव वे में चला जाता है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, एक क्लाइंट, मैं क्लाइंट होके क्या सोच रहा हूँ, 3 लाख रुपए में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वेरी गुड। मेरी इमेज वहां पर बन गई कि 3 लाख में मुझे ये चीज मिलेगी, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहोगे कि देखिए हम यहाँ पर ये दे सकते हैं, हम यहाँ पर ये दे सकते हैं। प्रोफेशनल कुछ इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर पैनलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर साइड टेबल दे सकते हैं, नॉर्मल सी साइड टेबल दे सकते हैं। आप साइड टेबल दे सकते हैं नॉर्मल सी, उसका साइज वगैरह आपको किस पर्पज से यूज करना है, मुझे यहाँ पर ऐसी सी नीड है हमारी, ठीक है। बेड का साइज हम इतने बाय इतने का देंगे, आपको कुछ उसमें स्टोरेज तो नहीं चाहिए, तो सारी चीजें डिस्कस करी, ठीक है। वार्डरोब कैसी चाहिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, आप मुझे इतने पार्टीशन इतना इतना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन करी अपनी रिक्वायरमेंट, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। अब बात आती है कि अगर हम काम करते हैं प्रोफेशनल वे में तो हमारे पास ये तरीका होता है। देखिए ये इंटीरियर है, आपको 3 लाख में ये कंप्लीट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पहले से ही डिजाइन करके फाइनल रख ली है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, इस अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। पैकेज जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जो पैकेजेस वगैरह बनते हैं ना, 20,000 का पैकेज, 50,000 का पैकेज, 1 लाख का पैकेज, ये पैकेज के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो काम करती हैं। और जो छोटे मोटे इंटीरियर डिजाइनर होते हैं प्रोफेशनल, 3 लाख में पैनलिंग कर देंगे, फ्लोरिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओरली बस समझाते चले जाते हैं, बट वो काम करने का मजा नहीं आता है। ये आपको पड़ेगा 3 लाख। मैं कहूंगा मैं थोड़ा सा और कॉस्ट अपनी बढ़ाऊं 5 लाख की, ये पड़ेगा आपको 5 लाख का। क्या मैं इसमें चीजें चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जब मैं चीजें देखूंगा तो मेरे रेट भी बढ़ेंगे, मैं कहूंगा ये आपको पड़ेगा आपको 6 लाख का। इस तरह मार्केट में काम होता है। आपको डिसाइड करना है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, स्पेस क्या है,
उसकी नीड क्या है, उस नीड के बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड करना होता है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अब आप हैं एक डिज़ाइनर, अब आपको ये नहीं पता कि बेड साइड टेबल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ेज़ क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता कि उनके नेम क्या होते हैं, आपको उनके मटेरियल्स के बारे में नहीं पता, आपको उनके स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता। काम कर रहे हैं मार्केट में बैठ के, गूगल पे साइट टाइप करके। तो ये तरीका होता है काम करने का। तो आपको ये नहीं सोचना है यहाँ पर, हम कैसे डिसाइड करें? आपकी जो मीटिंग होती है क्लाइंट से, तो आप क्लाइंट से बिल्कुल फ्रेंडली होके सारी चीज़ें डिस्कस करते हो।